आम आदमी पार्टी के नंबर 2 नेता माने जाने वाले मनीष सिसोदिया जेल से रिहाई के बाद सियासी चढ़ाई करते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की पूरी कोशिश की। सिसोदिया को कल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। कल वो जेल से बाहर निकले और सीधे केजरीवाल की फैमिली से मिलने पहुंचे, लेकिन आज उन्होंने अपने दिन की शुरुआत हनुमान जी की पूजा के साथ की। वो सबसे पहले कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे, वहां पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि ये वो ही हनुमान मंदिर है जब चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिली थी, तो उन्होंने भी पहले इसी मंदिर में आकर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया था और फिर वो अपने चुनावी प्रचार पे लग गए थे। अब मनीष सिसोदिया भी बाहर आए तो आशीर्वाद उन्होंने भी लिया और फिर वहां से सीधा राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और उसके बाद सिसोदिया करीब 12 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। मनीष सिसोदिया का पूरा शेड्यूल वही था जो कि बेल के बाद बाहर आए केजरीवाल का था। मंच से सिसोदिया ने अपने नेता केजरीवाल का कई बार नाम लिया। उन्होंने केजरीवाल को अपना सारथी बताया और साथ ही साथ केंद्र सरकार को साफ शब्दों में मैसेज देने की कोशिश की। ऐसी धाराएं लगा के इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो, तो जैसे आतंकवादी को जेल में डाल देते हैं तो सड़ता रहता है, जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते हैं तो दुनिया में सड़ता रहता है। इन्हें लगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डालेंगे तो सड़ जाएंगे। लेकिन आपके आंसुओं की कीमत है ये, आपके आंसुओं की ताकत है ये कि जेल के ताले भी पिघल जाते हैं। कल से कह रहा था अपने साथियों से, हम तो रथ के घोड़े हैं, हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमको तो जहां हकेंगे हम हकेंगे, लेकिन हमारा असली सारथी भी जेल में बंद है और जेल के ताले टूटेंगे, बहुत जल्दी छूट के आ जाएंगे। मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं और पुराने जोश में हैं। अगर सिसोदिया केस की टाइमलाइन की बात करें तो 26 फरवरी 2023 को शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने तरीके से एक तरफा फैसले लिए और इसके बाद 28 फरवरी को उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया। लेकिन फिर भी उनकी मुसीबत कम नहीं हुई। 9 मार्च 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली और वो 17 महीने 18 दिन के बाद जेल से बाहर आ गए। खुली हवा में उन्होंने सांस ली और आज सुबह सुबह मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फोटो भी शेयर की। इसमें वो अपनी पत्नी के साथ चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिसोदिया ने लिखा, आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद। मनीष सिसोदिया हमेशा से आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते आए हैं। सिसोदिया ने जब डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया था तो उनके पास कुल 18 विभाग थे। इनमें एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंस, पीडब्ल्यूडी जैसे अहम मंत्रालय शामिल थे। इस्तीफे के बाद सिसोदिया के मंत्रालय को आतिशी को सुपुर्द किया गया था। अब बड़ा सवाल यही है कि सिसोदिया की वापसी के बाद आम आदमी पार्टी को लीड कौन करेगा? क्या सिसोदिया को पार्टी का चीफ बनाया जाएगा? और अगर वो सरकार का हिस्सा बनते हैं तो फिर उनकी भूमिका क्या होगी और क्या ये भूमिका पावरफुल हो जाएगी? मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद उनकी सियासी पारी को लेकर तमाम चर्चाएं हैं। सवाल ये भी है कि वो सरकार चलाने की जिम्मेदारी संभालते हैं या फिर पार्टी को संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के जेल जाने के बाद अभी सरकार चलाने की जिम्मेदारी किन किन नेताओं के पास है, जरा वो आप देखें। सौरभ भारद्वाज और आतिशी की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। एलईडी पर ये ग्राफिक्स दिखा दें। सरकार चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज और आतिशी के कंधों पर थी, जबकि संगठन की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के जिम्मे आई और उनका साथ दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। लेकिन चूंकि अब जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर हैं, अब वो सरकार चलाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे या फिर वो पार्टी की कमान संभालेंगे, संगठन में अपना साथ देंगे? आतिशी और सौरभ भारद्वाज का क्या होगा? क्योंकि जितने मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास थे वो आतिशी के सुपुर्द किए गए थे। क्या अब इन मंत्रालयों को वापस से मनीष सिसोदिया को दे दिया जाएगा?
बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं, सब आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आज मनीष सिसोदिया जी के साथ मिलकर और बहुत जल्दी हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और हम सब मिलकर, याद रखना ये वादा पूरा करना है आपको। क्या कहना है? चुनाव परिणाम के बाद सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है। मनीष सिसोदिया के जेल के बाहर आने के बाद सवाल ये कि क्या वो दोबारा डिप्टी सीएम बनेंगे, तो इसे भी समझ लीजिए। मनीष सिसोदिया डिप्टी बन सकते हैं क्योंकि दिल्ली सरकार में अभी मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्री हैं। हालांकि दिल्ली सरकार में सीएम पद समेत 7 मंत्री हो सकते हैं, यानी कि 1 मंत्री का पद अभी खाली है। ये तो रहा डिप्टी सीएम दोबारा बनने का चांस। अब बाधा ये समझिए कि सीएम केजरीवाल जेल में बंद हैं, इसलिए वो जेल से मंत्री बनाने की सिफारिश नहीं कर सकते। इसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। हालांकि कोर्ट में सिसोदिया में मामला अभी भी चल रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी। अब बात उस खबर की करेंगे जिसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला दुनिया का सबसे महंगा रेडियो एक्टिव पदार्थ बिहार पहुंच गया है। अब ये बिहार कैसे पहुंचा? दरअसल बिहार की गोपालगंज पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट के पास 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से संदिग्ध पदार्थ मिला जो देखने में चांदी की तरह दिखाई देता था, लेकिन उसके पास एक सर्टिफिकेट मिला। इस पर कैलिफोर्नियम लिखा हुआ था। आप पुलिस के सामने टेबल पर डिब्बे में जो रखा हुआ सामान देख रहे थे, उसे ही कैलिफोर्नियम कहा जाता है। पुलिस अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रही है कि ये पदार्थ आखिर उन्हें मिला कहां से। गोपालगंज में जो कैलिफोर्नियम जब्त किया गया है उसे दुनिया का दूसरा सबसे महंगा रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। आखिर कैलिफोर्नियम होता क्या है वो आप जानिए। दरअसल कैलिफोर्नियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जाता है। इसका कलर सिल्वर होता है और ये बेहद महंगा होता है। इसकी कीमत के बारे में आगे भी आपको जानकारी दूंगी, लेकिन पहले आप ये जानिए कि आखिर कैलिफोर्नियम बनता कैसे है। सबसे पहले तो ये आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई नेचुरल पदार्थ नहीं है, मतलब कि ये कुदरत से नहीं मिलता है। कैलिफोर्नियम को अमेरिका के लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। कैलिफोर्नियम करीब 900 डिग्री सेल्सियस में पिघलता है और प्योर फॉर्म में ये इतना मुलायम होता है कि ब्लेड से भी काटा जा सकता है। कैलिफोर्नियम बहुत ही महंगा पदार्थ है, लेकिन इसकी कीमत इतनी है कि इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो कैलिफोर्नियम की 1 ग्राम की मार्केट वैल्यू, महज 1 ग्राम की मार्केट वैल्यू 17 करोड़ रुपीस है, यानी 17 करोड़ रुपए। आप भी सुनकर चौंके होंगे। बिहार के गोपालगंज में जो संदिग्ध पदार्थ मिला है, जो कैलिफोर्नियम हो सकता है, यहाँ पर उसकी कीमत का अंदाजा लगाइए। उसकी मार्केट वैल्यू करीब 850 करोड़ रुपए आ रही है। आइए अब आपको बताती हूँ कि आखिर कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल और कहाँ-कहाँ किया जाता है। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर को शुरू करने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार को बनाने में लिया जाता है। साथ ही इंडस्ट्रियल फील्ड और तेल के कुएं में भी कैलिफोर्नियम का यूज होता है। गोल्ड और सिल्वर के डिटेक्शन में भी इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। वहीं मेडिकल फील्ड में कैंसर के मरीजों पर एक्सरे मशीन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।